नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य आत्मा, प्रतिभावान आत्मा पधारी हैं जो आप आईएएस अधिकारी हैं और पिछले 24 सालों से इस ज्ञान मार्ग में बड़े ही नम्रता पूर्वक, बड़े ही विनम्र स्वभाव के आपका व्यक्तित्व है और आप लखनऊ से आए हैं। जी हाँ, और जितना ऊंचा पद है उतना ही आप विनम्र हैं। कहते हैं जिस डाल पर फल ज़्यादा होते हैं उतना ही झुका रहता है पेड़। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हमारे सीताराम मीना जी हैं जो आप आज हमारे ज्ञान मंथन स्टूडियो में पधारे हैं। भ्राता जी ओम शांति। ओम शांति। भ्राता जी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? लौकिक जन्म? शरीर का जन्म राजस्थान की धरनी में हुआ। पहले सवाई माधोपुर जिला था, बाद में उसी में से करौली जिला बन गया, तो अभी करौली जिला हो जाता है। दो धार्मिक स्थल हैं, एक श्री मेहंदीपुर बालाजी और एक श्री महावीर जी। उन दोनों के बीच में हमारा गांव पड़ता है। लौकिक पढ़ाई सरकारी स्कूलों में और फिर सरकारी कॉलेज में हुई, गवर्नमेंट कॉलेज करौली, और मास्टर्स का हमने किया इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। और आपके लौकिक में कितने भाई बहन हैं? लौकिक में हम 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी बहन, उसके बाद में हम 3 भाई। 2 भाई पढ़ नहीं पाए, वो राजस्थान में अपने खेतीबाड़ी में ही रहे, और पढ़ने का, आगे बढ़ने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ और फिर ये सर्विस में भी पहुंचने का हो गया। परिवार में 4 लोग हैं, 1 बहन और 3 भाई हैं, तो उसमें कौन कौन इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं? नहीं, उनमें से ज्ञान मार्ग में कोई नहीं चलता। 2 भाइयों, एक मेरे से बड़ा, एक मेरे से छोटा था, दोनों ने शरीर भी छोड़ दिया है अब तो। अचानक ही ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आना कैसे हुआ? परमात्मा मेरे पीछे 25 साल से पड़ा था। कहने का मतलब है कि जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से एमए कर रहा था, उसी पीरियड में वहाँ पर रामनिवास बाग है एक, उसमें एक प्रदर्शनी लगी थी। वो प्रदर्शनी हमने देखी, उसमें से और चीज़ें तो याद नहीं रही, लेकिन एक बात जो याद रही वो बात थी जो बुद्धि ने, हमारे मन ने स्वीकार नहीं किया था, और वो था कि अभी ये जल्दी ही विनाश होने वाला है और फिर ये नई दुनिया बनेगी, हूबहू दोबारा रिपीट उसी तरह से होगा। तो ये बात केवल एक याद रही और बाकी का ज्ञान की बातें कोई याद नहीं रही। मैंने वहाँ प्रदर्शनी लगा था और उस स्टूडेंट लाइफ थे, कुमार लाइफ था, और आप वहाँ पर गए थे और ज्ञान मार्ग, आपने ज्ञान सुना था उस समय? सुना था, लेकिन वैसे ही चलते हुए, जैसे कोई बहुत ज़्यादा हम भी सीरियस नहीं थे, और प्रदर्शनी में वैसे भी उतना एक एक व्यक्ति को, एक एक आत्मा को समझाने का नहीं हो पाया, तो उस तरह से हुआ था। उसके बाद में फिर हमारा कई सर्विस में जाना हुआ, और उसमें उदयपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिकवरी में पोस्टिंग रही। उदयपुर में संस्था के खिलाफ में काफ़ी बातें सुनी थी, इसलिए उस पीरियड में सिरोही ज़िला और माउंट आबू रोड भी हमारे ऑफिशियल ज्यूरिस्डिक्शन में पड़ते थे, इसलिए सरकारी काम के तौर पर 5-6 बार आना हुआ, माउंट आबू भी आना हुआ। लेकिन क्योंकि बुद्धि में, दिमाग में वो उल्टी बातें बैठती चली गई थी, इसलिए कभी भी सुनने का, मुख्यालय के अंदर पैर रखने का भी मन नहीं किया। इसके बाद में एक परमात्मा को भी युक्ति रचनी पड़ती है कि कैसे ये आत्मा को अपना बनाया जाए। तो जब हमारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर कानपुर नगर के तौर पर पोस्टिंग हुई, तो उस वक्त वहाँ पर परमादरणीय गंगे दादी जी, जो यूपी जोन की प्रमुख संचालिका थी, उनके मार्गदर्शन में आदरणीय विद्या बहन जी ने हमें, जब पोस्टिंग हुई तो रास्ते में ही फ़ोन किया, भाई साहब आपका स्वागत है, और आप तो हमको नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। आपकी धर्म बहन हैं रेणु बहन जी जोधपुर में, उन्होंने हमसे कहा था कि दीदी हमारे भाई हैं आईएएस में यूपी में, तो उनको भी कुछ मार्गदर्शन ज्ञान का दीजिएगा। तो उन्होंने वो सिलसिला वहाँ से शुरू किया। सर्किट हाउस में टोली लेकर के वो हमारा इंतज़ार कर रही थी। आते ही हमें टोली दी और कहा कि आगे भी ये, इसको जब कभी आपका मन करे
तो ले लीजिएगा। और उसके बाद में उन्होंने ये सिलसिला बना लिया कि हर बृहस्पतिवार को यहाँ परमात्मा की याद में भोजन बना करके और भोग लगाया जाता है। वो भोग का हिस्सा डीएम रेजिडेंस पर भी पहुंचता था। इसके अलावा और भी जो कुछ विशेष बनता था, जैसे मिठाई है, अचार है, मुरब्बा है, नमकीन है, या कभी कोई विशेष आयोजन होता उसमें भी विशेष भोजन बनता, तो वो डीएम रेजिडेंस पर वहाँ पे ज़रूर भिजवाते थे। तो संयोग ऐसा था कि लगभग हर रोज़ इस शरीर के अंदर परमात्मा के घर का दिव्य वाइब्रेशंस से भरा हुआ वो भोजन, वो भोग, वो टोली, वो प्रसाद, वो ज़्यादा था। और मेरा ये उस वक्त जब मैं ठीक से समझ भी नहीं पाता था, तब भी मुझे ये महसूस होता था कि जैसे मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ सकारात्मकता आ रही है, और जो संकुचित दिल था, दिल भी थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, उस तरह का उस वक्त महसूस हुआ। और जैसे ही लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ सेक्रेटरिएट में, तो मन किया कि मुझे मेडिटेशन सीखना है। वहाँ पर ना दादी जी ने, ना विद्या दीदी जी ने, ना कोई और भाई बहन ने हमें कोर्स करने के लिए कहा, ज्ञान में चलने के लिए कहा। हाँ, ये अवश्य है कि वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, उनमें हमें वीआईपी के तौर पर इनवाइट करते थे, हम भी जाते थे, इंटरेक्शन होता था, लेकिन कभी उस तरह से ज्ञान का नहीं हुआ। और जब हमने दादी जी से ये अपनी फरमाइश की कि मुझे मेडिटेशन सीखना है, तो उन्होंने बताया कि यूपी जोन की हमने यहाँ जो बैठक की थी विशेष कार्यक्रम के सिलसिले में, तो उसमें राधा बहन जी हैं, वहाँ पर उनसे आपका परिचय करा दिया था, आप उनसे जाके मिलिए, उनका नंबर दिया। हमने लखनऊ पहुंचकर राधा दीदी से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। दूसरे दिन हम वहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, मेडिटेशन सीखने के लिए पहले यहाँ पर 7 दिन का कोर्स है, जिसमें कुछ बेसिक बातें समझाई जाती है, उसके बाद ही आप मेडिटेशन कर पाएंगे ठीक से। तो उसके दूसरे दिन से ही फिर हमारा 7 दिन का कोर्स का वो शुरुआत हो गई। इस तरह से हमारा अलौकिक जन्म, गर्भ की पालना कानपुर में होकर के और उसका जन्म जाकर के लखनऊ में के बाद हुआ। लखनऊ में 25 साल के बाद नहीं, वो तो 25 साल तो हमारा जब पहली बार बाबा ने हमको एक तरह से बुलाया था, एक आह्वान किया था, उसके बाद का है। लेकिन ये तो 9 महीने के बाद में ही हमारा हो गया था, पोस्टिंग होने के बाद वहाँ से आपको जन्म हो गया। तो जब आपने 7 दिन कोर्स कर रहे थे भाई साहब, तो उसमें आपको कौन कौन सी बेसिक चीजें अच्छी लगी जो आपको भा गई कि हाँ ये चीज तो बहुत अच्छी हाँ, पहला दिन ही जब आत्मा का पाठ पढ़ाया, तो लगा कि यहाँ पर जो ज्ञान दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो बहुत सरल भाषा में है, सरल शब्दों में है, सरल तरीके से है। और ऐसी पेचीदगी की चीज़ें जो हम अभी तक नहीं समझ पाए थे, और आईएएस का इम्तिहान देने के टाइम पर फिलॉसफी जैसा सब्जेक्ट भी हमने रखा, जिसमें आत्मा, परमात्मा और विभिन्न दर्शनों का हमने अध्ययन किया था। उसमें हमारे भ्रांतियाँ ज़्यादा थी, कन्फ्यूजन्स ज़्यादा थे, कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं थी। लेकिन यहाँ पहले दिन के पाठ जो 40-45 मिनट का ही था, उसमें ही ऐसा लगा कि जैसे मैं अब ये शरीर ना होकर के आत्मा हूँ, और बेसिक इस शरीर में आत्मा है, और जो ज्ञान है वो इधर उधर की बातें नहीं, सीधे सटीक सरल भाषा में और कम शब्दों में, लेकिन वो जो हृदय को छू जाए और हृदय उसको और मन उसको स्वीकार कर ले। इसी तरह से दूसरे दिन जब परमात्मा का परिचय मिला, तो एकदम से अंदर से दिल ने कहा कि अगर भगवान है कहीं पर, तो निश्चित रूप से उसका स्वरूप ये निराकार स्वरूप ही हो सकता है। ये एकदम से दिल को टच किया, और उसके बाद तो फिर जैसे अंदर से एक रुचि अपने आप में बढ़ती चली गई। और फिर जैसे ही 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ, तो हमने दीदी से पूछा, दीदी अब आगे क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि अभी आपने सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें सीखी हैं, जैसे वर्णमाला के अक्षर, गिनती के अंक सीखते हैं उसी तरह से, लेकिन अगर आपको आगे समझना है, ज्ञान में
थोड़ा कुछ प्रोग्रेस करनी है तो यहाँ पर परमात्मा की महावाक्य आते हैं ज्ञान की मुरली के, आप वो पढ़ना शुरू करिए। और जब हमने ज्ञान मुरली का अध्ययन शुरू किया तो एकदम से हमारे बहुत सारे प्रश्न जो दिमाग में थे उनके जवाब मिले, उनका हल भी मिला। और धीरे धीरे तो ये भी अनुभव होने लगा कि हमारी जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, व्यक्तिगत मुश्किलें हैं, व्यक्तिगत द्वंद्व हैं या व्यक्तिगत भ्रम हैं, वो सब ठीक होते जा रहे हैं। उनके प्रश्न के उत्तर में हमें मिलते जा रहे हैं, उनका समाधान मिलता जा रहा है। यहाँ तक कि कोई व्यक्तिगत, पारिवारिक और सरकारी कार्य से संबंधित भी कोई समस्या है तो जैसे उसका भी समाधान हमें मिलने लगा। तो इस प्रकार जो ज्ञान मुरली परमात्मा की थी उसने हमारे अंदर के बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी दिए, समस्याओं के समाधान भी किए, और जहाँ कहीं पर भी हम द्वंद्व में होते थे, मुश्किल में होते थे, कन्फ्यूजन में होते थे, तो उनको भी क्लियर किया। इस तरह से ज्ञान में हमारी रुचि बढ़ती गई। जैसे कि आप कह रहे थे भाई साहब कि ज्ञान में आने के बाद आप मेडिटेशन सीखने के लिए गए थे, अचानक ये जब ज्ञान आपके जीवन में आया तो मेडिटेशन आप क्या समझते हैं? मेडिटेशन एक सरल पद्धति है, कोई डिफिकल्ट है? मेडिटेशन है तो बहुत सरल, लेकिन हम खुद ही उसको कुछ कठिन बना देते हैं। पहली बात तो जैसे नाम ही उसका मेडिटेशन है, योग है, लेकिन परमात्मा ने उसको बहुत सरल करके समझाया कि देखिए, हम जितनी भी आत्माएं हैं वो योग तो जन्म से लेकर के किसी ना किसी तरह का करते ही हैं। पहले हमारा योग माँ बाप से होता है, फिर और परिवारीजन से होता है, स्कूल में जाते हैं तो टीचर से और अपने सहपाठियों से होता है, फिर कहीं और जगह कार्यस्थल पर जाते हैं तो वहाँ उनसे भी होता है। तो वो योग कहें, संयोग कहें, वो योग तो होता ही है। लेकिन परमात्मा ने उसको स्पष्ट करके समझाया कि ये वास्तव में याद है। आत्मा कैसे परमात्मा को याद करे, तो याद करना भी हमारी शुरू से आदत रही है, शुरू से हमारा संस्कार रहा है। तो एक याद करना शुरू कर दें और परमात्मा को संबंध से याद करना शुरू कर दें कि वो मेरा पिता है, वो मेरी माता भी है, वो मेरा टीचर है। तो इस तरह से जब हम उसे संबंधों से याद करते हैं और फिर जो हमें शिक्षा देता है तो उसको ज्ञान के रूप में, ज्ञान मनन के रूप में उसको याद करते हैं और फिर उन ज्ञान की बातों को अपने जीवन में आचरण में लाते हैं, तो योग करना, याद करना सहज और आसान हो जाता है और उसमें हमें धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगती है। और जब अंदर मन की स्थिति भी शांत और स्थिर होने लगती है, हमारा समस्याओं से जूझने की ताकत हमारे अंदर बढ़ने लगती है, तो याद करना और योग में रहना और आसान, सरल और सहज हो जाता है। भाई साहब, आप जब बचपन में थे, जब आप राजस्थान में थे, तो आप भगवान किसे मानते थे? आपका जो इष्ट होते थे, इष्ट कौन था उस समय? यही भगवान है बचपन में? तो बचपन में हम जब छोटे थे तो गांव में हम वहाँ पर महादेव यानी शिव लिंग के ऊपर दीपक जलाने जाया करते थे। तो वो तो बचपन की बात है। लेकिन जब बड़े हुए तो उसके बाद में हम हनुमान जी के जैसे भक्त हो रहे और हनुमान जी के वार जैसे मंगलवार को व्रत भी रखते थे। तो उस तरह से कह सकते हैं कि हनुमान जी हमारे इष्ट थे। हनुमान जी वाला जो कंसेप्ट था उसके बारे में जिस समय हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे पिथौरागढ़ में, तो हमारी लौकिक धर्म बहन रेणु बहन जी जो जोधपुर थी, वो और जोधपुर की आदरणीय फूल दीदी जो वहाँ की इंचार्ज थी, वो पिथौरागढ़ आए थे और एक सप्ताह वो वहाँ हमारे पास में ही रुके थे। तो उस पीरियड में सिखों का एक बहुत बड़ा वह धार्मिक स्थल है रीठा मीठा साहब, वहाँ पर हम गए और वहाँ पर हमें आदरणीय रेणु बहन जी ने स्पष्ट किया कि भाई साहब, आप हनुमान जी को मानते हैं,
हमने कहा कि हाँ बहन जी मानते हैं। तो कि हनुमान जी के तो कोई और स्वामी थे? हमने कहा कि हाँ वो श्री राम जी थे। कि श्री राम जी भी किसी और को मानते थे? हमने कहा हाँ वो शिव जी को मानते थे। कि भाई साहब आप तो जैसे कोई मान लीजिए कि व्यक्ति आए और उनको जो काम है, समाधान है उनकी समस्या का, वो डीएम से, कलेक्टर से होना हो, और वो आपके चपरासी से मिलकर के चला जाए और कहे कि हाँ हम तो मिल आए, तो क्या वो काफ़ी होगा? उससे उसका काम बन जाएगा? मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं। तो आप सीधे उस परमात्मा से ही क्यों नहीं जुड़ते जो कि हनुमान जी के स्वामी श्री राम का भी स्वामी है, वो उनको मानते हैं। तो हमने कहा कि हाँ बात तो सही लगती है, लेकिन इसके बाद में भी कुछ उस बात को बहुत ज़्यादा महत्व ना देने के कारण और अपने अलबेलेपन के कारण वो बात निकल गई। लेकिन जब ये हमने शुरू किया तो उसके बाद में चीज़ें और बातें स्पष्ट होती चली गई। जब आपने 7 दिन का कोर्स किया और तत्पश्चात जो है आप कंटिन्यू, आज 25 साल हो गए ज्ञान में आप चल रहे हैं, रेगुलर आप मुरली सुनते हैं जी हाँ, और रेगुलर जो है ज्ञान योग में चल रहे हैं। लेकिन इस दौरान भाई साहब कभी कोई ऐसा कार्य होता है और कोई विघ्न आते हैं, तो कितना ये ज्ञान सार्थक सिद्ध होता है उस विघ्नों को समाप्त करने में? बिल्कुल, बहुत सारे विघ्नों को समाप्त करने का भी है और जो हमारे कार्य होते हैं उनको सहज करने का भी है। जैसे हमने ये महसूस किया, परमात्मा कहता है बच्चे तुम जब परमात्मा के बन जाते हो तो उनके बालक भी बनते हो, लेकिन बालक के साथ साथ परमात्मा की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी उनके ज्ञान गुण शक्तियाँ हैं, उनके मालिक भी बन जाते हो। तो तुम दोनों रोल को अगर ठीक से पहचान करके समझ करके कर लो तो तुम्हारा जो कार्य प्रणाली है, तुम्हारा कार्य है, वो ज़्यादा आसान, सरल और सहज हो सकता है। तो हमने उसको अपने सरकारी कार्य में भी लगाना शुरू किया और उसको अप्लाई करना शुरू किया। और हमने ये देखा कि जहाँ कहीं पर भी ऐसी बातें, ऐसा समय आता था तो उसमें हम उसको अप्लाई करते। तो एक बात की बात है, उस समय मेरी पोस्टिंग सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश शासन थी। तो वहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर के और नीचे का स्टाफ तक का ये महसूस करता था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को और दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी, यहाँ तक कि बाहर के लोग भी ये महसूस करते हैं कि वित्त विभाग के अधिकारी टांग अड़ाने का काम ज़्यादा करते हैं। यानी उनके कार्यक्रमों, योजनाओं के स्वीकृति, फंड अलोकेशन और फंड रिलीज़ के मामले में वो कुछ ना कुछ विघ्न बनते हैं, उसको आसानी से होने नहीं देते। तो वहाँ एक जनरल इस तरह की बात थी, कई बार इस तरह की चर्चा होती थी। तो एक बार ऐसे ही मीटिंग हो रही थी तो मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि मैडम, ये जो हम चर्चा करते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों में संतुष्टि का जो लेवल है वो कम है और वो ये महसूस करते हैं कि हमें सरकारी कार्य में सहयोगी समझने के बजाय हमें वो रोड़ा समझते हैं। तो उसका तो एक बहुत अच्छा उपाय है, वो है आध्यात्मिकता। और आध्यात्मिकता में हमें एक छोटा सा महावाक्य सुनने को मिलता है, बालक सो मालिक और मालिक सो बालक। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि मैम, ये हमारे अपने रोल्स को समझने की बात है, और अगर हम अपने रोल्स को ठीक से समझ लेते हैं तो शायद हमें अपने कार्य करने में भी सहजता होगी और जो हमारे अंदर संतुष्टि का स्तर है वो भी बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो कैसे? तो मैंने कहा कि जो हमें परमात्मा सिखाता है, बालक और मालिक। तो जिस समय हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से सरकारी कोई भी कार्य है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई पॉलिसी है, उस पर अपनी राय, अपना नज़रिया, अपना ओपिनियन लिखते हैं, तो वहाँ पर हम उसको मालिक बनकर के अपना दें। जो भी हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोसेसेज हैं,
उनका पूरी तरह से उल्लेख करते हुए सारी बातों को क्लियर कर दें, क्योंकि वहाँ पर हम मालिक हैं, ऑथोरिटी हैं, वो उस तरह से करें। फिर उसके बाद में उसका निर्णय लेने का जो भी स्तर है वो उनके स्तर से निर्णय लिया जाएगा उन सारी चीज़ों को देखते हुए। और अगर मान लीजिए कि हमने जो राय रखी थी, हमने जो विचार रखा था, उसके विपरीत कोई निर्णय होकर के आता है, तो उसको हम फिर से देखें, अध्ययन करें और उसको स्वीकार करते हुए इम्प्लीमेंट कर दें। मान लीजिए कि वो हमारी राय के मुताबिक नहीं है, उसके विपरीत है, और उसको इम्प्लीमेंट करने में या और विभागों से करवाने में कोई हमें दिक्कत होती है, तो वहाँ पर हम उसके बारे में पुनर्विचार के लिए दोबारा अपनी राय दे सकते हैं, सारी बातों को और स्पष्ट करते हुए। वरना तो जिसने जो निर्णय लिया है, चाहे वो माननीय मंत्री जी के स्तर पर निर्णय लिया हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया गया हो, चाहे माननीय मंत्रिमंडल कैबिनेट की तरफ से निर्णय लिया गया हो, तो उस निर्णय के लिए जिम्मेदार वो स्तर है जो उस निर्णय को लेने के लिए सक्षम है। उसके बाद में हमारी स्थिति बालक की हो जाती है, यानी एग्जीक्यूशन की, इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट की। तो हम सबके सब महसूस करें कि अब इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। हमने मान लीजिए कि पुनर्विचार के लिए भी राय भेजी थी, वो भी स्वीकार नहीं हुई, उसके विपरीत ही फिर आदेश आ गया। तो उसके बाद में हम कोई भी किसी तरह का ग्रज कंप्लेन करने के बजाय हम उसको सहजता से बालक बनकर के स्वीकार कर लें कि बड़ों का निर्णय है, उसकी जिम्मेदारी उनकी है, हमें फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसकी कार्रवाई करवाने का फिर एक रोल हमारा हो जाता है। तो उसमें हमारा संतुष्टि का स्तर भी ठीक होगा और हमारे मन पर कोई बोझ नहीं रहेगा, क्योंकि जिसके स्तर का निर्णय है उसके लिए जिम्मेदार भी वही स्तर होगा। मैं समझता हूँ कि इस कार्रवाई से काफ़ी लोग संतुष्ट रहे होंगे। निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे अधिकारियों में जिन्होंने इस बात को ठीक से समझ लिया, वो फिर बाद में राहत जैसे महसूस करते थे। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिबा को तो बहुत अच्छा लगा और वो कहने लगी कि मीना, मैं तो अब पहले से ज़्यादा ठीक रहती हूँ, अब उतनी टेंस नहीं होती जब कभी कोई उस तरह का निर्णय आता है। भ्राता जी, जैसे कि इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए काफ़ी समय 25 साल व्यतीत हो गए, इस दौरान में आपके व्यक्तिगत रूप में ऐसे कौन से परिवर्तन आए हैं जो पहले थी और अभी खत्म हो गई है? सबसे पहला बात तो ये है कि हमें बहुत सारी जो भी बातें हैं, स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, या जो भी कोई विशेष घटनाएं, दुर्घटनाएं आती हैं ज़िंदगी में सामने, तो उनमें स्पष्टता एक तो हमारे दिमाग में रहती है। दूसरे, उनको से घबराने के बजाय, उनमें चिंतित और भयभीत होने के बजाय हमें एक स्थिरता जैसे महसूस होती है। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो बात हमने महसूस किया है वो है अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बढ़ गया है। और वो इस आधार पर भी बढ़ गया है कि जैसे मेरे साथ में सर्वशक्तिवान है, कहीं पर मेरे से कुछ गलती भी हुई तो वो उसको संभालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ उस तरह का टचिंग करेंगे, उस तरह का एक इशारा देंगे कि मैं वहाँ पर सतर्क होकर के काम करूं, और कहीं गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकार भी कर लूं। तो उससे मनस्थिति भी शांत रहती है, स्थिर रहती है, और अपने कार्य करने से संतुष्टि भी बढ़ती है। एक लौकिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, और फिर आप अलौकिक जीवन में कितना अंतर आप समझते हैं? लौकिक में जब जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, अब जैसे हमारे परिवार में भी सारे के सारे ज्ञान मार्ग पर नहीं चलते हैं, थोड़ा थोड़ा लगभग सभी ने समझा है, लेकिन उसकी गहराई को नहीं समझा। तो उनके साथ में बहुत बार विचारों का एक द्वंद्व होता है, विचारों का टकराव होता है, यहाँ तक कि बहुत बार संस्कारों का भी टकराव होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें संतुलन बनाने में परमात्मा का जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है ये मदद करता है। और साथ ही साथ जब कभी ज्ञान के आधार पर भी वो चीज़ें ठीक से स्पष्ट नहीं होती, तो जो हमारा मेडिटेशन का है, हम उसी बात को जब दिल से परमात्मा के सामने रखते हैं
तो वो हमें एक तो हल्का कर देता है कि हमने अपने से बड़े को वो बात शेयर कर ली, अपनी समस्या को उनको बता दिया। जो कि सबसे बड़ा है, हमारा पिता भी है, माता भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है, साथ ही साथ सखा भी है, खुदा दोस्त भी है। तो उनको बताने से बहुत सारी बातें ऐसे सहज भी हो जाती हैं। और फिर ये भी कि जब हम योग में अपनी बातों को उनको बताते हैं तो बहुत बार हमने ये महसूस किया है कि हमें उसका समाधान भी मिल जाता है। और वो समाधान ऐसा होता है कि जो सभी को ग्राह्य होता है, उसकी स्वीकार्यता सभी को होती है और उससे संतुष्टता भी होती है। ये कई बार महसूस किया है। आप अभी भी कह रहे थे कि वो माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, तो कौन सा जो संबंध है आपको सबसे प्यारा लगता है भगवान के साथ? सबसे प्यारा संबंध तो वैसे हमें खुदा दोस्त का, सखा का लगता है, लेकिन हम ज़्यादा जो काम में लेते हैं वो पिता और शिक्षक, इन दो का लेते हैं। क्योंकि पिता को सामने सारी बातें बड़े हैं तो उनके सामने रखते हैं, और शिक्षक क्योंकि वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है, उसकी गहराइयों को समझा रहा है और उनका स्वरूप बनने के लिए हमें विभिन्न युक्तियां, तरकीबें बता रहा है, तो उस रूप से हम उनका उपयोग ज़्यादा करते हैं और वो हमें मदद भी उस हिसाब से करता है। क्योंकि परमात्मा ने जो स्पष्ट किया है और जो हमारी बुद्धि ने, हमारे मन ने स्वीकार किया, वो यही है कि परमात्मा एक है, एक ही बार आते हैं। उसके बाद में उनका जो शास्त्रों में हमारे कहा गया है उसका दोनों रूप में, यानी अर्धनारीश्वर का रूप, तो उस अर्धनारीश्वर के रूप को स्पष्ट करने के लिए भी साकार प्रजापिता ब्रह्मा ने शरीर त्यागा जब उन्होंने संपूर्ण अवस्था पात ली और वो अव्यक्त फरिश्ता बन गए और परमात्मा का एक निरंतर रथ बन गए अव्यक्त रूप से। तो उसी रोल को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय दादी गुलजार जी के दूसरे रथ का भी उन्होंने प्रयोग किया, जिसमें अव्यक्त बाप दादा यानी शिव परमात्मा और ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में वो उसमें अवतरित होकर के और फिर उन्होंने उसी ज्ञान की गहराइयों को स्पष्ट किया, ब्रह्मा वत्सों के सारे प्रश्नों का जवाब भी दिया और ब्रह्मा वत्सों की स्थिति कैसे फरिश्ता लेवल तक बढ़ जाए, संपूर्ण पवित्रता उनके जीवन में आ जाए, उसको आगे स्पष्ट किया। तो वो वहाँ तक पूरी तरह से स्पष्ट था, कोई किसी तरह की भ्रांति, कन्फ्यूजन नहीं था। लेकिन दिसंबर 2017 के बाद में जब आदरणीय गुलजार दादी जी ने भी संपूर्ण स्थिति प्राप्त करने के बाद में अपने शरीर का त्याग किया और वो भी अव्यक्त फरिश्ता बन गई, तो उसके बाद में बहुत सारे भाई बहनों की उस तरह की स्थिति हो सकती है। लेकिन इस आत्मा को ये अच्छी तरह से स्पष्टता है कि परमात्मा को अपना रोल भी स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मा वत्सों को सब तरह से समझाना है। सब परिस्थितियों में वो कैसे सारी परिस्थितियों का आगे सामना कर सकते हैं, उसके लिए ही ये स्थितियां हैं। और परमात्मा ने इसमें स्पष्ट किया है कि हे प्रिय बच्चों, मीठे बच्चों, परमात्मा अभी भी अव्यक्त रूप से तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कार्य में सहयोगी है और मददगार भी है। लेकिन तुम सब बच्चों को उसमें निश्चय चाहिए, समर्पणता चाहिए। अगर संपूर्ण निश्चय है, समर्पणता है, तो कहीं किसी तरह के द्वंद्व की, भ्रांति की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और हमने ये महसूस किया है कि जैसे अब हम और ज़्यादा अच्छी तरह से परमात्मा की मदद का अनुभव करते हैं, क्योंकि अब हमारे साथ में ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त रूप से, शिव बाबा भी अव्यक्त रूप से, और जितनी भी वरिष्ठ दादियां हैं वो भी अव्यक्त रूप से फरिश्ता रूप बन कर के और हमारे सूक्ष्म रूप से मददगार अपने अनुभवों के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा करते रहते हैं
इसलिए हमें तो कहीं किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं लगता, और ये लगता है कि परमात्मा का कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक संपूर्ण पवित्र दैवी स्वराज का स्थापना कंप्लीट नहीं हो जाती, और जितनी मात्रा में, जितनी संख्या में ब्रह्मा वत्सों को संपूर्ण फरिश्ता बनने की आवश्यकता है, उतनी संख्या नहीं हो जाती, तब तक परमात्मा का ये कार्य चलता रहेगा। और भीषण से भीषण विकटतम परिस्थितियों में भी सबके सब निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के, पूरे नशे और निशाने के हिसाब से सब काम करते रहेंगे। रत्न जी, आप जो अभी शब्द कह रहे थे कि ये परमात्मा के साथ का, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि परमात्मा एक शब्द कहते हैं अशरीरी, इसका अशरीरी शब्द ये क्या है? अशरीरी शब्द आत्मा के लिए भी है, क्योंकि आत्मा इस शरीर को ग्रहण करने से पहले भी अशरीरी थी, और ये तो सभी, लगभग सभी धर्मों में स्वीकार्य है कि चाहे उसका नाम हम आत्मा कहें, चाहे उसको कोई और शक्ति के रूप में कहें, चाहे उसको किसी भी रूप में माने, लेकिन वो एक निरंतर शाश्वत शक्ति है, शाश्वत ऊर्जा है, जो हमेशा हमेशा मौजूद रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। और उस हिसाब से उसका अपना रोल अलग अलग समय पर जो भी होता है, उस हिसाब से वो रोल करती है। तो जब हम स्वयं भी शरीर में रहते हुए अपने को एक वो सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा महसूस करते हुए कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा हूँ, शक्ति हूँ, और ये शरीर मेरा एक यंत्र है, मेरा एक गाड़ी है, मेरा एक वाहन है, उस हिसाब से जब हम उसको करते हैं तो उस स्थिति में भी हम एक अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। यानी इस शरीर के लाग लपेट, इसके ममत्व और लगाव से अलग होकर काम कर सकते हैं। और हमने ये अपने महसूस किया है कि जब हम अपने को अशरीरी आत्मा समझ करके इस शरीर को एक अलग अस्तित्व समझ करके कार्य व्यवहार करते हैं, तो हमारे अंदर भी एक निश्चिंतता की, निष्पक्षता की और स्वतंत्रता की स्थिति भी होती है, भावना भी होती है, और हम निर्भयता के साथ में अपने जो भी रोल हैं, जो भी कार्य हैं, उनको पूरा करते हैं और कर सकते हैं। उसमें हमें और ज़्यादा निर्भयता, निश्चिंतता और स्वतंत्रता और निष्पक्षता महसूस होती है। रत्न जी, जैसे आपका जन्म भी एक प्रकार से गंगे दादी द्वारा हुआ और उनके निमंत्रण पर आप गए, तो दादियों की पालना का अनुभव कुछ सुनाया कि उनकी क्या क्या ऐसी विशेषता थी आपने उसको एक्सेप्ट किया अपने जीवन में? जैसे हमने जो पढ़ा है, सुना है, जाना है, गंगे दादी जी थी जिनको शुरुआत में जब वो परमात्मा को अपनाना चाहती थी, परमात्मा की नॉलेज को कंटिन्यू करना चाहती थी, तो पारिवारिक तौर पे उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मारपीट तक भी उन्हें सहन की, और उनको बंद तक भी कमरे में कर दिया गया था। हमने जो प्रैक्टिकल में अपने जीवन में उनमें देखा, एक तो उनमें स्थायित्व बहुत था, सत्यता की स्पष्टता थी, और साथ ही साथ किसी भी परिस्थिति को सामना करने की एक अद्भुत शक्ति उनके अंदर हमने देखी। और उसका एक प्रैक्टिकल रूप मुझे याद आता है। ये 12 मई 2002 की बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट भी उसकी याद है। आदरणीय दादी जी को दिल का दौरा पड़ा था और वो कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती थी। उस वक्त हमारी पोस्टिंग लखनऊ में थी। तो जिन आदरणीय राधा दीदी जी के द्वारा मुखारविंद से हमारा अलौकिक जन्म हुआ, उन्होंने हमें बताया, मीना जी, आदरणीय गंगे दादी जी बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं, क्या आप चलेंगे? वो रविवार का दिन था। तो मैंने दीदी से कहा, अब दीदी हम भी चलेंगे।
तो जब हम लखनऊ से एक गाड़ी में 5-6 लोग थे, 3-4 बहनें और 2 भाई थे हम। तो हम जब वहाँ से चले गाड़ी में, एक ही गाड़ी में जा रहे थे, तो हमारे अंदर से वैसे ही संकल्प विचार आ रहे थे कि दादी जी को दिल का दौरा पड़ा है, उनको डायबिटीज़ की भी शिकायत है, कुछ और इन्फेक्शंस भी उनके हुए हैं, तो शायद अब जैसे वो बीमार होंगी, बिस्तर पर होंगी, उस तरह का हमारा था। लेकिन जब हम वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे तो हमने वहाँ देखा, क्योंकि दादी जी को एक प्राइवेट वार्ड का रूम जो है अलॉट किया हुआ था, तो उनके साथ में वहाँ की दीदियाँ भी थी और वो देखभाल कर रही थी। डॉक्टर और नर्सेज वो तो आ ही रहे थे। आदरणीय दादी जी बिस्तर पर बैठी हुई थी और उनके चेहरे पर हमने मंद मंद मुस्कान देखी। ऐसा तो महसूस ही नहीं हुआ कि जैसे ये बीमार हों, इनको कोई किसी तरह का कष्ट हो रहा हो। और वो बातें भी कर रही थी, जबकि डॉक्टर्स ने उनको कहा था कि आप कम बातें करें, कम बोलें। तो उस पूरे दौरान हमने व्यक्तिगत तौर पर, मैं उन करीब लगातार उनके चेहरे को देख रहा था कि कहीं कोई उदासी, कहीं कोई कष्ट या कुछ उस तरह का महसूस हो। लेकिन पूरा 2-3 घंटे हम जितना भी समय वहाँ पर रुके, मुझे लगा कि आदरणीय दादी जी वो मुस्कुराती भी रही और जैसे उनको कोई किसी तरह का जो बीमारी थी उसका आत्मा को कहीं जैसे कष्ट नहीं पहुंच रहा हो, बल्कि वो जैसे खुश हों, उस स्थिति में भी संतुष्ट हों, उस स्थिति में भी स्थिर हैं, ये हमें महसूस हुआ। और बाद में उनके इसी अनुभव के बारे में जो है उनके साथ में जो अंग संग में रह रही थी उस वक्त आदरणीय गिरजा दीदी जी, उनका ज्ञानामृत में एक लेख प्रकाशित हुआ। उसमें हमने पढ़ा कि दादी जी से जब पूछा गया कि दादी जी आप बीमारी के दौरान भी इतनी खुश और संतुष्ट सी नजर आती थी, कैसे, क्या बात है? तो दादी जी ने बताया कि देखो, जब कभी किसी के ऊपर कोई कर्जा होता है और वो कर्जा खत्म होता है तो कैसा लगता है? हल्कापन लगता है, ये महसूस होता है ना कि जैसे हमारे सर से कुछ बोझ उतर गया हो। तो दादी को भी ऐसे महसूस होता था कि दादी के कोई जो कर्म भोग हैं या कोई ऐसी बातें हैं तो वो चुकता हो रही हैं, वो कर्जा उतर रहा है। तो इसलिए दादी तो खुश महसूस करती थी कि मेरा कर्जा खत्म हो रहा है। तो मैं अंदर से हल्का और अंदर से खुश महसूस करती थी। इसलिए जो है मैं उस बीमारी के हालात में भी उस आत्मिक स्थिति में रहने के कारण, क्योंकि उनका वैसे भी जो अलौकिक नाम बाबा ने दिया था वो आत्म इंद्रा था, तो वो हमने देखा कि वो उस आत्म स्थिति में रहती थी, इसलिए उनको उसका कोई फीलिंग और उसका एहसास उस तरह से नहीं हुआ और उन्होंने सारी स्थितियों को बहुत सहजता से आराम से पार कर लिया। तो ये भी हमें उनकी एक विशेषता बहुत गहरी नजर आई और उनको हमने कभी भी नाराज होते हुए, गुस्सा होते हुए कभी नहीं देखा। बहुत स्थित प्रज्ञ जैसे आत्मा थी। आप बाप दादा से कब पहली बार मुलाकात हुआ आप? अलौकिक जो जन्म है वो जुलाई 2000 में हुआ। उसी साल एक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स सर्विस विंग की कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें भी भाग लेने का मौका मिला। और आदरणीय राधा दीदी जी ने, क्योंकि हमारी पोस्टिंग लखनऊ में ही थी, तो उन्होंने कहा कि बाप दादा से मिलन के लिए चलना है। तो मैंने दीदी को मना किया। मैंने कहा दीदी, अभी तक जो मैंने ये 6-7 महीने से जो ज्ञान सुना है, समझा है, उसके हिसाब से हमें ये लगता है कि मैं आत्मा अभी उस स्थिति में नहीं हूँ कि परमात्मा से मैं मिलूँ और परमात्मा की उस मिलन को पूरी तरह से स्वीकार कर लूँ। और क्योंकि जो परमात्मा हमें चाहता है कि हमारी एक पवित्रता की कुछ स्थिति भी होनी चाहिए। हम जो अभी तक ज्ञान में हैं उस ज्ञान को हमने अपने जीवन में अप्लाई कितना किया है, उसके हिसाब से हमें महसूस होता है कि अभी हम बाबा से यानी परमात्मा से मिलने के लायक नहीं हैं। लेकिन जब हमारी ये स्थिति में इसमें सुधार हुआ तो
15 दिसंबर 2001 को पहली बार अव्यक्त बाप दादा मिलन का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और तब हम पहली बार बाबा से मिले डायमंड हॉल में। तो बहुत अच्छा लग रहा था। भ्राता जी, आपके इस एक मुलाकात में बड़ा ही बहुत कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त हुई दादियों के बारे में, आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में। चलते चलते हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने जीवन में कितना इस ज्ञान को संजोए रखे हैं, पिरो रखे हैं। ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं अपनी दिनचर्या में अप्लाई करते हैं कि सुबह से लेकर और शाम तक, रात तक का आपका क्या क्या दिनचर्या है? आपने बहुत अच्छी बात ये पूछी है। हालांकि मैं उसको 100% फॉलो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मुझे जो ब्रह्मा कुमारी की दिनचर्या है जो परमात्मा ने हमें सिखाई है वो बहुत अच्छी लगती है। कि प्रातः है अमृत वेला, बहुत जल्दी सवेरे सवेरे उठना, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। तो बिल्कुल शांत वातावरण होता है। सात्विकता उस वातावरण में उस समय सबसे अधिक होती है। प्रकृति भी उस वक्त शांत और अच्छी होती है। तो ऐसे समय में जगना और परमात्मा को याद करना, जिसको यहाँ पर अमृत वेले का योग या अमृत वेला का बाबा से रूह रेहान करने का, उनसे शक्तियाँ प्राप्त करने का, आत्मा की बैटरी भरने का एक प्रक्रिया कहा जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, उसके बाद में अपना नहा धोकर के पूरी तरह से तैयार होकर के और फिर परमात्मा के महावाक्य, जो शक्तिशाली महावाक्य हैं, जो पूरे सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं, शक्तिशाली ऊर्जा से भरे रहते हैं और जिसमें ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, ज्ञान की गहराइयों को समझाया जाता है, वो सुनने का हमें मौका मिलता है। उसके बाद में दिन में भी हम बीच बीच में परमात्मा की याद में रहें, परमात्मा को याद करें और ख़ास तौर से अगर हम भोजन बना रहे हैं तो उस वक्त भी उनकी याद में रहें, भोजन को स्वीकार करें तो उस वक्त भी उनकी याद में रहें। तो हमारे वाइब्रेशंस भी अच्छी हो जाते हैं, उसमें शक्ति आ जाती है। और इसी तरह से फिर शाम को नमाशाम याद करने का और साथ ही साथ सोने से पहले परमात्मा को अपने सारी दिनचर्या को संक्षेप में सुना देना, या अपने साथ में कोई इस तरह की बातें हुई हैं जो ऊंच नीच वाली हैं तो वो भी परमात्मा को सुना देने का वो। और उसके बाद में फिर सोना और फिर जागते ही सबसे पहले परमात्मा को गुड मॉर्निंग करना। तो जैसे आप सीधे उस परमात्मा को देख रहे हैं, उनको हम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, तो जैसे कितनी सर्वोच्च शक्ति का मुंह भी देखा, उनसे नमस्कार भी किया, गुड मॉर्निंग भी किया, तो हमारा तो पूरा दिन ही गुड हो जाएगा। तो उस तरह की बात होती है। सोने से पहले भी उनको गुड नाइट करके और तब सोते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे लौकिक काल में एक आपका पढ़ाई हॉबी थी, लेकिन अलौकिक जीवन में आपकी हॉबी क्या है? अलौकिक जीवन में अध्ययन और योग, ये दोनों का ही है विशेष तौर से। और अब जो बाबा परमात्मा हमें ज़्यादा जोर जिस पर दे रहा है वो है मनसा सेवा का। और हमने ये महसूस किया है कि जब हम मनसा सेवा करते हैं तो अंदर से भी हमें खुशी होती है, संतुष्टि होती है, और एक ये महसूस होता है कि हाँ, हम परमात्मा के संदेश को, परमात्मा के वाइब्रेशंस को अधिक से अधिक आत्माओं को हम वो पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ एसडीएम के तौर पर होते हैं, डीएम एंड कलेक्टर के तौर पर काम करते हैं, डीसी के तौर पर, फिर कमिश्नर के तौर पर काम करते हैं, या कोई भी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पर काम करते हैं। तो हमारा शासन का, सरकार का हमेशा एक लक्ष्य रहता है कि विश्व एकता, और विश्व एकता से पहले भारत की एकता, समाज की एकता, समाज में जो ये द्वंद्व हैं, टकराव हैं, ये कैसे समाप्त हों और सब लोग मिलजुल कर, सारे संप्रदाय, सारे धार्मिक, सारे धर्मों के लोग, वो सब मिलजुल करके एक साथ में काम करें। उसके लिए बहुत सारे आयोजन भी होते हैं और बातें भी करते रहते हैं। लेकिन जब से इस आध्यात्मिक ज्ञान में हमने कदम रखा
तो महसूस होता है कि जो हम पहले सोचते थे उसमें और जब आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क लगता है। और अब आध्यात्मिक रीति से जब हम उसी बात पर गौर करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं तो महसूस होता है कि हाँ, संसार की हर एक समस्या का समाधान अध्यात्म में है। और खास तौर से सामाजिक एकता, संप्रदायों की एकता, विश्व बंधुत्व और पूरे विश्व की एकता का भी मुख्य आधार आध्यात्मिकता है। क्योंकि यहाँ पर पहले दिन से ही जो पहला पाठ है और जो दूसरा पाठ है वहीं से ये शुरुआत होती है कि ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो वो वर्णों के, जाति के बहुत सारे भेद वो समाप्त हो जाते हैं और वो आत्मिकता में, आध्यात्मिकता में समाहित हो जाते हैं। और जब हम नेक्स्ट उसका लेवल पढ़ते हैं, समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, तो विश्व की सारी आत्माएं उस एक ही परमपिता परमात्मा, उस एक ही परवरदिगार, उसकी संतान हैं और हम आपस में भाई भाई हैं। ये लेवल अपने आप में ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट को पहले दिन से ही इस एकता का पाठ पढ़ाना शुरू किया गया है। और उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे विश्व भर के जितने भी इसके सेंटर्स हैं, सेवा केंद्र हैं, ब्रांचेज हैं, उनमें एक ही दिन में एक ही पढ़ाई, एक ही आध्यात्मिक पाठ पढ़ाया जाता है। वो भी विश्व एकता को व्यवहार में लाने का सबसे बड़ा जरिया है। तो इस तरह से एक ही तरह के संकल्प हमारे चलेंगे, एक ही तरह का पाठ हम पढ़ रहे हैं, एक ही तरह की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक दिन में सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स यानी गॉडली स्टूडेंट्स, उन सबका एक ही लक्ष्य है कि आज के दिन हमें क्या सोच विचार करना है, उसके संबंध में क्या अपना योग में रह कर के वाइब्रेशंस अब फैलाने हैं और अपने अंदर परिवर्तन लाने हैं। तो वो विश्व एकता का जो पाठ है वो भी हम यहाँ पर खास तौर से शासन प्रशासन में जरूर उसको होना चाहिए। तो उसके लिए मैं हमेशा बार बार ये सोचता हूँ कि शासन प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारी और जो वहाँ पर जो भी उसके लिए निमित्त है, उससे लेकर के सबसे लोवेस्ट लेवल तक के कर्मचारी तक, उनको आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिकता से जरूर जुड़ना चाहिए। और अगर वो जुड़ जाते हैं तो हमारा शासन प्रशासन बहुत स्वस्थ, स्वच्छ, निष्पक्ष और सबको ग्राह्य होगा। उसकी स्वीकारोक्ति और ज़्यादा हो जाएगी, वो जरूर होना चाहिए। भ्राता जी, आप अपना जीवन का पूरा विवरण आपने इस छोटे से अंतराल में आपने लोगों के साक्षात कराया आपने। चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी जो व्यसन से ग्रसित है, तम्बाकू, गुटखा, ये सब जो खाते हैं, वो कैसे उनसे मुक्ति मिले, इससे क्या क्या इसका दुष्परिणाम आते हैं, उसके ऊपर आप जरूर संदेश दें। ये आत्मा ये महसूस करती है कि जैसे परमात्मा हमको पहले से बना रहा था। तो वैसे तो हमारा जो शरीर का जन्म पूर्वी राजस्थान से हुआ और हमारे उस इलाके में लगभग पूरी सात्विकता थी, सिवाय धूम्रपान करने के। बाकी का ना कोई शराब का और नशीली चीज़ों का उस तरह का नशा होता था, ना मांसाहार का होता था। तो लगभग सादा और सात्विक ज़िंदगी जैसे होती थी। लेकिन सर्विस में जब आए तो हम कभी कभार अंडा ले लेते थे। लेकिन उसमें भी जैसे महसूस हुआ कि जब हमारी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर पिथौरागढ़ में थी, अब उत्तराखंड में है, तो ये महसूस होता था कि जिस दिन भी हम अंडे की बनी हुई कोई चीज़ खाते थे तो जैसे पेट में कुछ गड़बड़ सा होता था, यानी एसिडिटी जैसे महसूस होती थी। तो अंदर से ये महसूस होता था कि जैसे ये आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है इसको, वो ये ठीक नहीं है। तो वो हमने वहाँ पर खाना छोड़ दिया। जब हमारी पोस्टिंग डीएम बाराबंकी के तौर पर हुई
तो वहाँ पर भी ऐसी ही बातें एक आध बार चली, तो लोगों ने कहा कि अरे साहब, वहाँ पिथौरागढ़ में तो वो देसी मुर्गियों के उनके अंडे होंगे, यहाँ तो फार्मिंग के हैं, इनमें तो कहीं कुछ उस तरह से नहीं होगा, आप ये ले सकते हैं कभी कभार, क्योंकि प्रोटीन और वो उस तरह की बात है, तो स्वास्थ्य के देखते हुए आप उसको ले सकते हैं। तो वहाँ पर भी हमने एक दो बार जब लिया तो फिर भी वो उसी तरह से महसूस किया, तो अंदर से ही महसूस हुआ कि जैसे आत्मा, उस भाषा में उस वक्त तो आत्मा ही जानते समझते नहीं थे, लेकिन फिर भी महसूस ये हुआ कि आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है अंदर की आवाज। हाँ, तो अंदर की जो चीज है वो उसको नहीं सहन कर रही थी, नहीं स्वीकार कर रही थी। यानी हमारे अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उनको स्वीकार नहीं किया जा रहा था। तो ये उस वक्त ही महसूस हुआ, और बाद में भी अब ये महसूस करते हैं कि जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो हमारे लिए वास्तव में जो हमारी आत्मिक स्थिति है, आंतरिक स्थिति है, अंदर की जो आवाज़ है वो उसको स्वीकार नहीं करती। और जब भी कभी हम कोई उस तरह की चीज़ें खाते पीते हैं तो वो स्वीकार नहीं होती। तो ये तो इस आत्मा का सौभाग्य है कि बाहर की ज़्यादा चीज़ें पसंद पहले भी नहीं होती थी, और जब परमात्मा के बन गए उसके बाद में तो बाहर का खाना पीना ही बिल्कुल बंद कर दिया, और भोजन की शुद्धता की, सात्विकता की धारणा बहुत जल्दी जीवन में आ गई। मैं केवल व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूँ कि जो मैंने अपना अनुभव किया है कि जितना ज़्यादा हमारा खान पान शुद्ध होगा, सात्विक होगा, और साथ ही साथ अगर उसको हम परमात्मा की याद में बना लें, और परमात्मा की याद में बनाए भी नहीं मान लीजिए, तो स्वीकार उसको करें, तो उसमें हमें बहुत शक्ति प्राप्त होती है। हमारे आचरण व्यवहार में बहुत शुद्धता आ जाती है, और हम जो भी गलत व्यवहार करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने का करते हैं, उसमें भी सुधार होता है। लेकिन हाँ, आज के समाज को जब हम देखते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया, राजस्थान के उस हिस्से में पहले सात्विकता बहुत थी, खान पान की और सब तरह की, लेकिन आज वहाँ पर भी युवा और ख़ास तौर से छोटे बच्चे भी, जिनकी उम्र 10-12 साल 15 साल के बीच में है, वो भी अब नशा और उससे संबंधित चीज़ों का सेवन करने लगे हैं। और उसके लिए पैसा नहीं है, तो पैसा कहीं से प्राप्त करने के लिए गलत काम करने लग गए हैं, चोरी है, लूट है, और उस तरह के उसमें भी जो है अपराधों में भी लिप्त होने लगे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब कभी भी नशा हमेशा नुकसानदायी रहा है, नुकसान करता है और नुकसान और करेगा, और वो हमारी इस युवा पीढ़ी के चारित्रिक गिरावट और उसके कारण समाज में विसंगतियों का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, अपराधों का भी कारण बन रहा है, जिसके कारण हिंसा भी बढ़ रही है, दुराचरण भी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, और युवा वर्ग में हिंसात्मक प्रवृत्ति, बदले की भावना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसको देखते हुए जहाँ तक हो सके हमें इनसे बचना चाहिए। और ब्रह्मा कुमारी का जो इस समय अभियान चल रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान, उसके तहत किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों, नशीली चीज़ों का सेवन करने से कैसे दूर रहा जा सकता है, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बातें वीडियो, ऑडियो उसके द्वारा समझाई और बताई जाती हैं। और व्यक्तिगत रूप से हमारा यही महसूस करना है कि अगर हमें भारत को श्रेष्ठ बनाना है और जो भारत के आगे विश्व गुरु बनने की जो बात कही जाती है वो अगर करना है, तो उसके लिए नशा मुक्त भारत तो होना ही चाहिए, और उसके लिए युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा आगे रहने की आवश्यकता है, क्योंकि युवाओं के ऊपर ही देश का सब कुछ आधार है, और वही भारत को श्रेष्ठ भारत बनने में योगदान कर सकते हैं। तो उन्हें निश्चित रूप से नशे से दूर रहना चाहिए, और उसके लिए जो अभियान चलाया जा रहा है नशा मुक्त भारत अभियान,
मैं उसका पूरी तरह से 100% समर्थन करता हूं और योगदान देने की भी, उसमें मदद करने की भी कोशिश करता हूं। भ्राता जी 2024 जा रहा है और 2025 आ रहा है, तो 2025 में आपका क्या पुरुषार्थ रहेगा? क्या आप उसमें आप ऐड करेंगे कि ये चीज़ मुझे करना है? व्यक्तिगत रूप से एक तो ये पुरुषार्थ है कि मैं किस तरह से अपने अलबेलेपन और आलस्य और व्यर्थ और साधारण उन चीज़ों से मुक्त हो जाऊं। तो ये लक्ष्य रख रहे हैं हम कि अलग अलग डेट्स के हिसाब से, कि जैसे पहली डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 18 जनवरी, जो पर ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त आरोहण और संपूर्ण बनने का स्मृति दिवस है, उसके लिए लक्ष्य। उसके बाद में शिवरात्रि का लक्ष्य, उसके बाद में होली का लक्ष्य, और उसके बाद में जो हमारा अलौकिक जन्म हुआ जुलाई में, तो जुलाई की उस 19 जुलाई का लक्ष्य। उस तरह से अलग अलग उन पर लेवल पर ये प्रयास रहेगा कि किस तरह से जो अब मोटे मोटे तौर पर जो विकार हैं उनसे तो काफ़ी हद तक मुक्ति प्राप्त कर लिया है, लेकिन उनके बाल बच्चे हैं, उनसे भी कैसे हम मुक्ति प्राप्त कर लें और अपने को संपूर्णता की ओर आगे कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भ्राता जी। दोस्तों, जीवन उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन एक अधिकारी पद पर होते हुए भी अपने जीवन को बैलेंस और ब्लेसिंग से भरना और जन संपर्क में भी, जन समुदाय में भी अपना एक अच्छा व्यक्तित्व निखारना, IAS अधिकारी हमारे मीना साहब ने बहुत ही अच्छे सरल शब्दों में आपको बताया। और फिर आपको नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।